हेलो स्टूडेंट्स, क्लास फोर्थ लेसन अध्याय अपना 3 है धनुधारी अर्जुन। आज हम पढ़ेंगे धनुधारी अर्जुन के बारे में। पांडव पुत्र अर्जुन महान धनुधारी थे। ठीक है, पांडु पुत्र अर्जुन महान क्या थे? धनुधारी थे। भारत में उनकी वीरता की कई कहानियाँ हैं। अपने धनुष के बल पर ही उन्होंने द्रौपदी का स्वयंवर जीता था। उनके महान धनुधारी बनने के पीछे उनकी लगन, एकाग्रता व लक्ष्य की दृष्टि प्रमुख है। तो यहाँ पे देखिएगा, एकाग्रता मतलब होता है कि अपन क्या करते हैं, एक ही चीज़ पे जब फोकस करते हैं तो हम उसे एकाग्रता कहते हैं। ठीक है। लक्ष्य होता है कि जैसे हमें क्लास में फ़र्स्ट आना ही है, तो वो हमारा एक लक्ष्य हो जाता है कि फ़र्स्ट, चाहे हम उसके लिए काफ़ी मेहनत करते हैं और लगन से हम पूरी पढ़ाई करते हैं, तो उसे हम क्या कह सकते हैं कि भाई लक्ष्य कह सकते हैं। ठीक है, लक्ष्य पे दृष्टि प्रमुख है। अब यहाँ पे देखिएगा, महाभारत काल की बात है। राजा पांडु के 5 पुत्र थे। कितने पुत्र थे? 5 पुत्र थे। युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और सहदेव। ये 5 भाई पांडव कहलाते थे। क्या कहलाते थे? पांडव कहलाते थे, क्योंकि ये 5 थे। ठीक है। गुरु द्रोणाचार्य राजकुमारों के गुरु थे। जो उन 5 पांडव के जो गुरु थे वो कौन थे? गुरु द्रोणाचार्य। 5 राजकुमार आश्रम में रहकर गुरुजी द्रोणाचार्य से अस्त्र शस्त्र चलाने की शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। अस्त्र शस्त्र यानी कि हथियार होते हैं ना, वो चलाने के लिए अस्त्र भी और शास्त्रों की भी जो होती है उसके बारे में क्या कर रहे थे? शिक्षा प्राप्त कर रहे थे। एक बार गुरु द्रोणाचार्य ने अपने शिष्यों की परीक्षा लेने की सोची। उस उद्देश्य से उन्होंने पेड़ पर चिड़िया की आकृति का एक खिलौना टांग दिया। किसने? जो उनके गुरु थे, जो उनके यानी गुरु यानी जो हमें सिखाता है वो गुरु होता है। ठीक है। तो हमें कोई शिक्षा देता है या हमें ज्ञान देता है, तो हम उन्हें गुरु की पद्धति दे सकते हैं। तो इस उद्देश्य से उन्होंने क्या करा था? उद्देश्य मतलब इस इरादे से उन्होंने क्या किया था कि पेड़ पर एक चिड़िया की आकृति का एक खिलौना, यानी कि चिड़िया का जो खिलौना होता है वो कहाँ पे टांग दिया था। टांगना मतलब होता है लटका दिया था। ठीक है। उन्होंने अपने शिष्यों को अपने पास बुलाया और चिड़िया की आँख पर निशाना लगाने को कहा। उन्होंने क्या कहा? अपने जो शिष्य थे उनके जो शिष्य थे 5 पांडव, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल और महादेव, और इसके अलावा भी जो शिष्य थे उनको उन्होंने वहाँ पे बुला के और क्या कहा कि भाई ये जो चिड़िया दिख रही है उसकी क्या करना है? आँख पे निशाना लगाना है। ठीक है। गुरु का आदेश पाकर पहला शिष्य धनुष्वाण लेकर आगे बढ़ा। उससे गुरुजी ने पूछा, उधर देखो, तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? शिष्य बोला, गुरुजी मुझे पेड़ पर चिड़िया, पत्ते सभी कुछ दिखाई दे रहे हैं। गुरुजी ने उसे बाण चलाने से रोक दिया। तब गुरुजी ने दूसरे शिष्य को बुलाया, यानी कि उसको क्यों रोका? क्योंकि उसका ध्यान केवल चिड़िया की आँख पे नहीं था, उसका ध्यान पूरे पेड़ पे था। तो यानी कि वो अपनी अपना जो फोकस होना चाहिए, अपना जो ध्यान होना चाहिए, वो किस पे होना चाहिए? हमारे लक्ष्य पे होना चाहिए, लेकिन वो उसका नहीं था। तब क्या करा गुरुजी ने? दूसरे शिष्य यानी दूसरे जो है उनके शिष्य, उनको बुलाया। शिष्य मतलब होता है स्टूडेंट्स या विद्यार्थी को बुलाया और उससे भी यही पूछा। ठीक है। दूसरे शिष्य ने कहा, मुझे चिड़िया के पंख दिखाई देते हैं। गुरुजी ने उसे भी बाण चलाने से मना कर दिया। अब ना मुझे जो दूसरा जो शिष्य था उससे भी यही क्वेश्चन किया था कि भाई तुम्हें वहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है? तो उसने भी फिर यही बोला कि मुझे चिड़िया के पंख दिखाई दे रहे हैं। गुरुजी ने उसे भी बाण चलाने से मना कर दिया। अब यहाँ पे बाण मतलब होता है जो तीर होते हैं ना, तीर, उसे हम क्या बोलते हैं? बाण। ठीक है। जो धनुष से चलाया जाता है, तो वो चलाने से क्या कर दिया? मना कर दिया। इस प्रकार गुरु द्रोणाचार्य एक एक करके अपने शिष्यों को बुलाते रहे। वह उनसे यही प्रश्न दोहराते रहे। सभी शिष्यों ने लगभग एक सा ही उत्तर दिया। किसी ने कहा उन्हें पेड़ दिखाई दे रहा है, किसी ने कहा
कि चिड़िया, किसी ने कहा चिड़िया सहित पूरा पेड़, किसी ने कहा चिड़िया के पीछे पूरा आसमान दिखाई दे रहा है। अब गुरुजी सबकी बातें सुनते रहे, परंतु उन्होंने किसी को भी धनुष बाण चलाने की आज्ञा नहीं दी। आज्ञा मतलब होता है कि भाई उनको परमिशन नहीं दी, उनको अनुमति नहीं दी। ठीक है, तो किसी को भी उन्होंने क्या नहीं दी, धनुष बाण यानी धनुष से तीर चलाने की आज्ञा नहीं दी। अंत में अर्जुन की बारी आई। अंत में किसकी बारी आई? अर्जुन की। जैसे टर्न बाय टर्न होता है ना, जैसे कि भाई पारी से बोलते हैं अपन, उसे बारी बोलते हैं। ठीक है, गुरु द्रोणाचार्य ने उससे भी वही प्रश्न किया तो अर्जुन बोला, गुरुजी मुझे तो केवल चिड़िया की आँख दिखाई देती है। गुरुजी ने प्रसन्न होकर अर्जुन को बाण चलाने की आज्ञा दी। किसने कहा? जो अर्जुन था उसने क्या बोला कि मुझे तो केवल क्या दिखाई दे रही है? चिड़िया की आँख दिखाई दे रही है। तो यानी कि उसका जो फोकस था वो उसके लक्ष्य पे था। यानी गुरुजी ने क्या कहा था कि गुरुजी ने ऐसे कहा था कि भाई चिड़िया की आँख पे निशाना लगाना है। तो जो आँख पे निशाना लगाना, तो सभी का जो फोकस था वो चिड़िया पर नहीं था, वो सारी चारों तरफ का पे था, ध्यान था। ठीक है, जब हम किसी काम को करते हैं तो हमारा ध्यान जैसे अभी हम पढ़ाई कर रहे हैं तो हमारा ध्यान केवल पढ़ाई पर ही होना चाहिए, ना कि इधर उधर की बातों में होना चाहिए। ठीक है, तो द्रोणाचार्य ने उसे वही प्रश्न किया था जो अर्जुन ने बोला था। अब गुरुजी मुझे तो केवल चिड़िया की आँख दिखाई देती है। गुरुजी ने प्रश्नों के अर्जुन को बाण चलाने की आज्ञा दे दी। आज्ञा मतलब अनुमति। अर्जुन ने बाण छोड़ा यानी चलाया। बाण चिड़िया की आँख में जा लगा। किसकी आँख पे लगा? चिड़िया की आँख पर लगा। बच्चों, अर्जुन धनुष चलाने में बहुत कुशल थे। कुशल यानी होता है कि भाई यानी कि अच्छा उनमें एक्सपीरियंस था, या फिर अपन ऐसे भी बोल सकते हैं कि निपुण थे, अच्छा वो चला सकते थे। ठीक है, विद्या में उनका सामना करने वाला कोई नहीं था। ठीक है, सामना मतलब उनकी जो एक होता है ना कि भाई अपन चलता है कि भाई हाँ एक दूसरे के अंदर कंपटीशन चलता है, तो वैसे कोई नहीं था। धनुर्विद्या में कुशलता पाने के बल पर ही अर्जुन ने राजा द्रुपद की शर्त को पूरा किया। किसे? धनुर्विद्या में कुशलता पाने के बल पर ही अर्जुन ने क्या करा? राजा द्रुपद की शर्त को पूरा किया। ठीक है, अब राजा द्रुपद की एक ही पुत्री थी। राजा द्रुपद की क्या थी? एक ही पुत्री थी, और उसका नाम क्या था? द्रौपदी था। राजा द्रुपद ने द्रौपदी के स्वयंवर में यह शर्त रखी। स्वयंवर मतलब होता है कि पहले के क्या होते थे ज़माने में, पूरे जो अपने जो जैसे अभी पूरा राजस्थान, तो राजस्थान में भी अलग अलग जो सिटीज़ हैं उनके जो राजा होते थे उनको सबको क्या करते थे, ऐसे कि है ना बुलाते थे। फिर जब वो लड़की के जो पिता होते थे वो शर्त रखते थे, अगर वो शर्त कोई भी राजा कर लेता था तो उसके साथ में क्या होता था? रानी का विवाह हो जाता था। तो इससे द्रौपदी के स्वयंवर में ये शर्त रखी थी कि जो व्यक्ति पानी के कढ़ाई में देखकर यानी पानी के कढ़ाई में मतलब यानी कि जो वो क्या कहते हैं, कढ़ाई होती है ना, जैसे पानी का कोई टब होता है, कढ़ाई में देखकर ऊपर लटकी घूमती हुई मछली की आँख बेंध देगा। बेंध मतलब होता है कि भाई आँख के ऊपर तीर लगा देगा। ठीक है, अगर कोई देगा तो उसी से द्रौपदी का विवाह किया जाएगा। अर्जुन बाण चलाने में कुशल थे, यानी कि बहुत टैलेंटेड थे। तो उन्होंने पानी के कढ़ाई में देखते हुए ऊपर चक्कर काट रही थी मछली। ठीक है, आँख में तीर मारा। तीर सीधा मछली की आँख में लगा। राजा द्रुपद की शर्त को पूरा करते हुए अर्जुन ने द्रौपदी से विवाह किया। सभी जानते हैं कि अर्जुन ने महाभारत के युद्ध में भी अपने धनुष बाण का कमाल दिखाया था। ठीक है, और वे अपने युद्ध कौशल के बल पर अकेले ही सैकड़ों शत्रुओं से भिड़ जाते थे। धनुधारी के रूप में अर्जुन का नाम सदा प्रसिद्ध रहेगा। ओके, तो हमारा ये लेसन पूरा कंप्लीट हुआ है, और इसकी जो क्वेश्चन आंसर हैं वो आपको अपनी कॉपीज़ में करने हैं। ओके, बाय, सी यू टुमारो।